मेरा पहला सवाल ये है कि आप पर आरोप है कि आप फरार हैं उस दिन की घटना के साथ। आप कहाँ हैं और क्यों फरार हैं? सर मैं 6 तारीख तक अवेलेबल था मुंबई में। हुँ, और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरे को काफ़ी सारे कॉल्स आए, थ्रेटनिंग कॉल्स आए। इसके बारे में मैंने एनसीबी में भी बताया था, हुँ। मेरे एडवोकेट को भी बताया था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लेवल के कॉल आ गए कि मुझे मेरा फ़ोन बंद करना पड़ा। 6 तारीख तक मेरा फ़ोन चालू था। किसके कॉल आए आपको? सर मेरे को 8-10 नंबर से कॉल्स आए, उसकी डिटेल्स है मेरे पास में। हुँ, हुँ। इट्स टोटली मीन्स मीडिया को लेके या इसका उसका नाम लेके फ़ोन आ रहे थे। उसके बाद में डायरेक्ट हैम्परिंग हो रहा था हुँ। कि क्यों किया है तुमने ऐसा वैसा ये वो सब। आप समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? सर मैं नहीं पहचानता हूँ उनको, उनको टीवी में देखा था। जब भी हमको इंफॉर्मेशन आई थी मनीष भानुशाली को, हुँ, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तभी हम गए थे वहाँ पे। हुँ। तो जो वीवी सिंह सर है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और वानखेड़े सर की मुलाकात बाद में हुई है। क्या पहले भी आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की किसी रेड में टीम का हिस्सा रहे हैं? बतौर जी नहीं विटनेस सर, मैं इसके पंचनामा साइन पहले किया है? नहीं नहीं कोई पंचनामा साइन नहीं किया है। एक पंचनामा मैंने वो शिप पे साइन किया था, 2 पंचनामे थे शायद आई थिंक सो। और बाकी फिर एनसीबी ऑफिस में साइन किए थे। जो पंचनामा आपने साइन किया था, आपने वो पढ़ा था? उस पर जी क्या जी लिखा जी था? जी जी जी। मुझे ये मुर्मू बताएं कि नगेचा का भी काफी जी, सारा मतलब उसकी हैंडराइटिंग में कुछ था लिखा हुआ। अच्छा। आर्यन खान का भी लिखा हुआ था उस पर कुछ? उनकी भी हैंडराइटिंग जी थी? नहीं, उनका हैंडराइटिंग का पता नहीं, लेकिन वो जो पेपर था हुँ। उसमें 10 लोगों के नाम थे, उस पे साइन किया था। जब 8 से आपको 10 लोगों ले के जाया बीच गया नाम थे। था, क्या आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, उनके कार्यालय में मुंबई में, क्या आपने भी आर्यन खान के साथ बातचीत की थी? आपकी फ़ोटोज़ आई हैं उनके साथ बाहर? जी, बातचीत तभी नहीं हुई थी। ये आर्यन खान ने मुझे बोला था कि मुझे मेरे एटलीस्ट घर पे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएँगे, मेरे मैनेजर को फ़ोन किया जाए। हुँ, और उन्होंने नंबर दिया था, लेकिन वो नंबर लगा नहीं। उसके बाद में फिर वो सैम करके मुझे फ़ोन आया था। हुँ, उसने बोला कि मेरे पास वो नंबर दो, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे भी एनसीबी का कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। हुँ। सैम जो है, सैम ने मुझे एक ऑफिसर के मतलब थ्रू बोला था कि आप वहाँ से जा सकते हो करके। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भीतर अगर किसी को रखा गया है हिरासत में या अगर पकड़ा गया है, आपको उनके पास जाने की अनुमति कैसे मिली? आप फ़ोन अपना अंदर कैसे ले गए और उनसे बात करने की अनुमति आपको किसने दी? सर मुझे वो बारे में मालूमात नहीं थी। हुँ, ठीक है, वहाँ पे सारे लोग बैठे थे, उसी में वो भी बैठा था। सो ही जस्ट रिक्वेस्टेड मी टू कॉल टू माय हुँ, पेरेंट्स हुँ। और हिज मैनेजर। ओके, तो आपने किसको फ़ोन किया था घर पे? सर घर वालों का नंबर नहीं दिया था उन्होंने। हुँ, हुँ। वो जो पूजा है उनका नंबर दिया था। पूजा से बात हुई थी आपकी और नहीं, बात मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन वगैरह उठाया नहीं था। हुँ। आप प्रभाकर को जानते हैं? जी, मेरे पास काम करता था वो बंदा पहले। उन्हीं प्रभाकर ने हलफनामा देकर कहा है कि इसमें दरअसल पैसों की बातचीत हो रही थी, छोड़ने के लिए कई लाख रुपयों की बात भी थी और आपने पैसे भी लिए हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभाकर ये इल्ज़ाम आप पर क्यों लगा रहे हैं? सर मुझे पता नहीं है, क्योंकि लगभग 10 से या 11 तारीख से वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है। हुँ, ठीक है, और उसने मेरे से मतलब इनडायरेक्टली बोला था कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं फिर पंचनामे पे जो साइन किया है उसके बारे में मैं कुछ कुछ बोल दूंगा। मैं बोला जो बोलना है वो बोलो, बाकी चीजें कोर्ट में देखी जाएगी। दरअसल इस पूरी जांच को लेकर के आपका मिस्टीरियस तरीके से सामने आना, फिर आप रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। मुंबई पुलिस और सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि आपके ऊपर पहले भी फ्रॉड के कई पुराने मुकदमे में हैं। तो दरअसल आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई इस केस में। सही है सर, मेरे पे एक केस था जो पूना का था। उसके बाद में अचानक से उसमें सर्च वारंट निकाला गया, अचानक से इस केस के बाद में हुँ, अचानक से उसमें लुकआउट नोटिस निकाली गई। एक्चुअली वो केस ना ना मीडिया ने मतलब थ्रू आउट किया है, ना जिन्होंने करने को बोला है उन्होंने किया है। हुँ। केस में लिटरली सामने वाला बोल रहा है कि उसको भेजा गया था, उसको मैंने काम के लिए भेजा था, वहाँ पे उसके कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए, उसकी वजह से वो बंदा खुद अपने आप से रिटर्न आया है। तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सर मुझे ऐसे ऐसे जगह से फोन आया है कि तुझे जेल में भी मार डालेंगे करके। मैं कौन से हिसाब से सामने हूँ? आप मेरी जगह पे हो और आप बताओ।
आप बता सकते हैं किसकी ओर से फोन आया था, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? सर मेरे पास में नंबर्स है, मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स टोटल नंबर्स मुंबई के ही है जो भी आए थे। मुंबई से आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। तो अगर इस मामले में पुलिस जांच शुरू होती है या किसी तरह की जांच शुरू होती है तो क्या आप सामने आएंगे, जांच का हिस्सा बनेंगे? जरूर सर, जरूर। आप ये कह रहे और हैं? मैंने पूना पुलिस को भी, जब भी मेरी न्यूज आई तभी पूना पुलिस को भी मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन मुझे प्रॉपर जो ऑफिसर के हाथ में माइक थे उनसे बात नहीं हो रही थी। ये 6 तारीख की बात है। आपने अपनी ओर से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी हाँ, आपने मैंने मेरी ही साइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 6 तारीख के बाद आपने समीर वानखेड़े से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी नहीं, उसके बाद आपकी बातचीत नहीं हुई है? नहीं कोई बातचीत नहीं है।